नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लिव पर, उसी स्टाइल में अब हम लेकर आए हैं इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ SI इन्फोटेच यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में सही जवाब दीजिए और बन जाइए अगले विनर, क्योंकि यहाँ हर दिन है एक नया मौका जीतने का। तो हो जाइए तैयार। तो अब चलिए गेम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया का बिगेस्ट गेम क्विज में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं एपिसोड 12, 13, 14 का रिजल्ट। तो इसके बाद से शाम को आपको 15, 16, 17 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो चलिए, अनाउंस करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि अभी तक मैंने नहीं बताया है। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो कृपया करके पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता रखा था, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ, उस हर पॉइंट बहुत ही मायने रखता है। तो कृपया करके मैं इसीलिए कहता हूँ ना, आप जब भी वीडियो देखिए ना, तो पूरा देखा कीजिए। चलिए, तो मैं आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी मैं आप लोग का रिजल्ट अनाउंस करता हूँ, तो आप लोग ध्यान देते होंगे कि मैं क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ, साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ता हूँ और लास्ट में एक्सप्लेन भी करता हूँ कि यह क्वेश्चन का आंसर क्यों सही है। कारण क्या है? जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, उस एक्सप्लेन से संबंधित आपका ईयरली ग्रैंड फिनाले और स्टेट ग्रैंड फिनाले में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका सेम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, उसको घुमा करके पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करता हूँ, तो कृपया करके एक्सप्लेन को सही से सुने। जैसे कि मैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपका ईयरली ग्रैंड फिनाले में और स्टेट ग्रैंड फिनाले में कैसे पूछूंगा, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ इनके तौर पे। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सा पक्षी है पीछे की ओर उड़ सकता है, जिसका नाम है आपका ह्यूमिंग बर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेन में लिखा हुआ है, एकमात्र पक्षी है जो अपने पंखों को तेजी से आगे पीछे घुमा करके पीछे की ओर उड़ सकता है। तो आपके इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। तो इसके बाद से मैं इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ग्रैंड फिनाले, स्टेट फिनाले में, क्योंकि वहाँ पर आपका प्राइज देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपका प्राइज है, यहाँ पे बाइक है, लैपटॉप है ईयरली ग्रैंड फिनाले में, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, बहुत सारे प्राइज है। उसका से आपका स्टेट ग्रैंड फिनाले होगा। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं किस प्रकार से होगा यहाँ पे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आपका लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल है, ये सब ध्यान दीजिएगा। 1 मिलियन सब्सक्राइब होने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर कृपया करके नोटिस कर लीजिए, 1 मिलियन सब्सक्राइब या फॉलोअर हो जाएंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमें सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं और भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है आपको, ताकि जल्दी से जल्दी आपको पॉइंट अर्न करके और भी बड़ा प्राइज फुल कर सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर यदि आप ज़्यादा पॉइंट भी अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइबर पॉइंट सिस्टम मेरा इस प्रकार से कुछ है। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको 500 पॉइंट का कराया जाएगा गेम क्विज। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे 1000 पॉइंट का गेम क्विज कराया जाएगा। 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे 5000 पॉइंट का गेम क्विज कराया जाएगा। इसी प्रकार से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे 10,000 पॉइंट का गेम क्विज कराया जाएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे 50,000 पॉइंट का कराया जाएगा। 1 मिलियन पे 1 लाख का कराया जाएगा। 5 मिलियन पे 1 मिलियन का कराया जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम यहाँ पे आपका पॉइंट बढ़ा करके गेम क्विज करा देंगे। जैसे हमारे सब्सक्राइबर होंगे उस दिन, जैसे 5,000 हो गए, तो उसी दिन मैं आपको 5,000 या उसके अगले दिन 5,000 का गेम क्विज करा दूंगा। पहले अनाउंस करूंगा, फिर जाके कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए। यदि आप लोग ज़्यादा पॉइंट कमाना चाहते हैं, ऐसे आप लोग इकट्ठा करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, नहीं ज़्यादा कमा पाएंगे पॉइंट। तो मैं इसलिए चाहूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कमाएंगे, जिसको वजह से आप अपना जो भी प्राइज है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका प्राइज कार है, ठीक है, 15 लाख पॉइंट पे। यहाँ पे आपका एक और कार है 7 लाख पॉइंट पे, मारुति सुजुकी। ऐसे करके मोबाइल है, iPhone 17 Pro है, उसका बाइक है। ऐसे आप पॉइंट जितना ज़्यादा अर्न करेंगे ना, उतना ही बेनिफिट होगा। ज़्यादा पॉइंट अर्न करने का सिस्टम एक ही चीज़ है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का आपका गेम क्विज कराएं और आप अधिक से अधिक पॉइंट अर्न करके बड़े बड़े प्राइज निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए अब सीधे चलते हैं गेम पे। ठीक है, आपको मैं क्या बता रहा था कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं एज इट इज नहीं पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ आप किस प्रकार से पूछूंगा। आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग मैं इस प्रकार से पूछूंगा कि मैं इस पक्षी का इमेज दे सकता हूँ। इस इमेज को दे करके मैं ये पूछ सकता हूँ कि कौन से एपिसोड में, ये क्योंकि एपिसोड 12 का क्वेश्चन है, कौन से एपिसोड में आप इस पक्षी के बारे में क्वेश्चन किया गया था, इस पक्षी के किस गुण के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया था। हार्ड क्वेश्चन आपको वहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
आपका वहां पर टाइमिंग भी चलेगा कि आपको इतना टाइम के अंदर आंसर देना है। उसके बाद से आपका उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके लिखित होंगे, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, और जिनमें से 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही हार्ड होंगे। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यदि मैं 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यदि काफी ज्यादा हार्ड बनाने की कोशिश करूंगा, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से मैं मॉडिफाई करके आपके पास पेश कर सकता हूँ। जैसे कि इस पक्षी का मैं फोटो दिखाऊंगा, उस फोटो में पूछूंगा कौन से एपिसोड में इसका जिक्र किया गया था और इसके क्या गुण थे, या इसके किस गुण के बारे में जिक्र किया गया था। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन बना सकता हूं। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तो आप लोग विशेष तौर पर अच्छी प्रकार से इसको स्टडी कीजिए और पढ़ते चलिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कुछ दिमाग में बैठा रहे, ताकि आपको जिस दिन मैं ग्रैंड फिनाले या स्टेट फिनाले कराऊंगा, उस समय आपको दिमाग पे अवश्य रहेगा, जिसकी वजह से आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि किस एपिसोड में मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। आपको स्टेट ग्रैंड फिनाले या ईयरली ग्रैंड फिनाले में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर लिखित भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जब भी मैं एक्सप्लेनेशन करूँ ना, तो कृपया करके ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। हो सकता है हार्ड भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिस टाइप चाहे मैं उस टाइप से क्वेश्चन बना सकता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप हर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते चलिए, आप स्किप मत किया कीजिए। तो उम्मीद करता है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन का ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन के बाद एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद से आपका उस एपिसोड का रिजल्ट अनाउंस करूंगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड 13 का भी सिर्फ ऐसे करूंगा, पहले आपको क्वेश्चन का ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा कौन सा ऐसा सही है, फिर उसके बाद से आपका रिजल्ट दूंगा। इस प्रकार से करके मैं एपिसोड 12, 13, 14 का आज रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूं। तो कृपया करके आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और वीडियो स्किप मत किया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा जानवर है जिसके 3 दिल होते हैं? अ मेंढक, बी ऑक्टोपस, सी कछुआ, डी डॉल्फिन। ऑक्टोपस के 2 दिल गलफड़ों में और एक मुख्य शरीर में होता है। जब वह तैरता है तो मुख्य दिल धड़कना बंद कर देता है। अगर आपका जीमेल अकाउंट है खो जाए और कोई व्यक्ति आपके अकाउंट से फ्री फायर या गेम चला रहा हो, तो उसके मोबाइल को रिमोट से फॉर्मेट करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? अ कोई तरीका नहीं, बी गूगल फाइंड माई डिवाइस से, सी जीमेल सेटिंग्स बंद करके, डी इंटरनेट बंद करके। फाइंड माई डिवाइस फीचर से लॉगिन करके उस डिवाइस को लोकेट, लॉक और रिमोटली फॉर्मेट किया जा सकता है। कौन सा देश ऐसा है जहां सूरज कभी नहीं डूबता? अ भारत, बी नॉर्वे, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। नॉर्वे में मई से जुलाई तक मिडनाइट सन दिखाई देता है, जहां सूरज 24 घंटे आसमान में रहता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो बिना सोए महीनों तक काम कर सकता है? अ ऊंट, बी डॉल्फिन, सी घोड़ा, डी शेर। डॉल्फिन का आधा मस्तिष्क एक समय में सक्रिय रहता है, ताकि वह सांस ले सके और शिकारी से बच सके। यही कारण है कि वे कभी पूरी तरह नहीं सोती। ऐसा कौन सा पौधा है जो हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी में डाल देता है? अ गुलाब, बी मटर, सी आम का पेड़, डी बबूल। मटर और अन्य दलहनी पौधों की जड़ों में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को मिट्टी में सुधार कर डालते हैं। ऐसा कौन सा मोबाइल ऐप है जिससे खोया हुआ फोन ट्रैक किया जा सकता है? अ गूगल पे, बी गूगल फाइंड माई डिवाइस, सी जीमेल, डी फाइल मैनेजर। सिर्फ गूगल अकाउंट से साइन इन कर मोबाइल की लोकेशन, साउंड और डेटा को मिटाया जा सकता है।
कौन सी जगह ऐसी है जहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, यानी चीजें ऊपर की ओर लुढ़कती हैं? अ लद्दाख, बी गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी मैग्नेटिक हिल, सी कश्मीर घाटी, डी हिमालय। यह दृश्य भ्रम ऑप्टिकल इल्यूजन से ऐसा लगता है कि वाहन ऊपर की ओर चल रहा है। असल में सड़क ढलान पर होती है। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? अ तोता, बी हंस, सी ह्यूमिंगबर्ड, डी कबूतर। यह एकमात्र पक्षी है जो अपने पंखों को तेजी से आगे पीछे घुमाकर पीछे की ओर उड़ सकता है। कौन सा पदार्थ है जो जलने पर भी आग नहीं पकड़ता? अ बर्फ, बी एल्यूमिनियम, सी एस्बेस्टस, डी रबड़। यह प्राकृतिक खनिज आग प्रतिरोधक होता है, इसलिए इमारती और सेफ्टी उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर की कौन सी हड्डी कभी नहीं बढ़ती? अ रीढ़ की हड्डी, बी जांघ की हड्डी, सी कान की हड्डी, डी पसली। कान की 3 छोटी हड्डियां एमएलएलयूएस, आईएनसीयूएस, एसटीएपीईएस जन्म के बाद अपने आकार में नहीं बदलती। दुनिया का सबसे तेज जहर कौन सा है जो वैज्ञानिक रूप से साइनाइड जैसा असर करता है? अ पारा, बी बोटुलिनम टॉक्सिन, BOTULINUM टॉक्सिन, सी सल्फर, डी आर्सेनिक। यह नर्व पॉइजन है जो कुछ माइक्रोग्राम मात्रा में ही प्राणघातक बन जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर एपिसोड 12 का रिजल्ट अनाउंस करने चल रहे हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो को ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कितने लोग कमेंट किए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 लोग कमेंट दिखा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कितने लोग वास्तव में कमेंट किए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट वेन्यूएट फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए यहाँ पे ऊपर तो 1 2 3 4 लोग कमेंट कर रखे हैं, ठीक है। 4 लोग को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं कमेंट को, ठीक है। कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर अपना आते हैं सॉफ्टवेयर में रिजल्ट चेक करने वाला। तो अब हम सॉफ्टवेयर में आ गए। यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है ऑलरेडी पहले से ही, जो क्वेश्चन का आंसर सही है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। केवल इसमें सैम्पा जी ने लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। चलिए यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ केवल यहाँ पे आप लोग का बस से केवल सैम्पा जी है जो कि पूरा क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं, बाकी सब लोग 10 कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पर टोटल 11 क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पे 11 कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे आप रिजल्ट चेक करते हैं। यहाँ पे देखा है तो सैम्पा जी ने लगभग 11 के 11 क्वेश्चन का आंसर सही दे रखा है, बाकी सभी लोग सही आंसर दे रखे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये लोग वीडियो को हमको लगता है ध्यान से देखते नहीं है, जिसकी वजह से लोग 11 क्वेश्चन छूट गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सैम्पा जी ने लगभग 11 क्वेश्चन का आंसर दे रखा है और बाकी लोग 10 क्वेश्चन का आंसर दे रखे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट विनर सैम्पा जी होती है, बाकी सभी लोग सेकंड थर्ड चुनना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम लोग यूट्यूब के चैनल पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम देखा है नीचे सबसे पहले जो आंसर दिया है, इसके बाद सबसे पहले आपका आंसर क्लास 12 रहमान जी दे रखा है, उसका स्किल बिल्डर दे रखा है, उसका सैम्पा जी। तो यहाँ पर देखते हैं तो आपके अनुसार देखा है तो सेकेंड विनर क्लास 12 और थर्ड विनर स्किल बिल्डर जी है। तो चलिए इसके हिसाब से हम पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सैम्पा जी को 50 पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ पे सैम्पा जी का 50 पॉइंट के साथ 955 पॉइंट बढ़ता हुआ, और यहाँ पे रहमान जी का यहाँ पे जो स्किल क्लास 12 वाले हैं रहमान जी है, ठीक है। तो इनका अगर हम बढ़ा जाए तो इनको हम बढ़ाते हुए चलते हैं तो इनका हो जाएगा आपका 30 पॉइंट,
ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल जी ऊपर आ चुके हैं टॉप 1 पे, और इसका सिक्योरिटी जी को 20 पॉइंट यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्लास 12 का फर्स्ट विनर सैंपा जी, सेकेंड विनर रहमान जी और थर्ड विनर स्किलर जी हुए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद सब चलते हैं एपिसोड 13 का रिजल्ट अनाउंस करने। रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हम वही तरीका अपनाएंगे कि पहले आपको हम क्वेश्चन का ऑप्शन और आंसर एक्सप्लेन के साथ बताएंगे, फिर उसके बाद से आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मोबाइल में लोकेशन बंद है, फिर भी गूगल आपकी जगह कैसे ट्रैक कर सकता है? A GPS बैकअप से, B वाईफाई सेल टावर डेटा से, C ब्लूटूथ से, D असंभव। गूगल मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई हॉटस्पॉट की लोकेशन हिस्ट्री से लोकेशन पहचान लेता है। अगर कोई मोबाइल एयरप्लेन मोड में है, तो फाइंड माई डिवाइस क्या करेगा? A तुरंत लोकेट कर लेगा, B आखिरी लोकेशन दिखाएगा, C कुछ नहीं करेगा, D मोबाइल चालू कर देगा। आखिरी एक्टिव लोकेशन दिखेगी, नया डेटा इंटरनेट एक्टिव होने पर ही मिलेगा। अगर कोई आपका जीमेल पासवर्ड जानता है, तो क्या वो आपकी लोकेशन देख सकता है? हाँ, अगर उसने गूगल अकाउंट लॉगिन किया हो। B नहीं, जीमेल से नहीं। C केवल मोबाइल नंबर चाहिए। D तभी जब OTP मिले। जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने पर गूगल अकाउंट सिंक से लोकेशन एक्सेस मिल सकता है। कंप्यूटर का बायोस क्या करता है? A म्यूजिक प्ले करता है, B ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है, C वायरस हटाता है, D डिस्प्ले कंट्रोल करता है। बायोस हार्डवेयर टेस्ट करके OS को स्टार्ट करवाने का काम करता है। अगर आप C ड्राइव फॉर्मेट कर दें, तो क्या होगा? A सिर्फ फोटो मिटेंगे, B गेम फास्ट चलेगा, C विंडोज हट जाएगा, D सब तेज हो जाएगा। C ड्राइव में विंडोज सिस्टम फाइल्स होते हैं, फॉर्मेट करने से OS डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर की RAM किस काम आती है? A स्टोरेज के लिए, B ऐप्स को टेम्परेरी चलाने के लिए, C बैटरी बैकअप के लिए, D CPU ठंडा करने के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी डेटा रखती है, ताकि ऐप्स तेज चलें। अगर मोबाइल में फैक्ट्री रीसेट किया जाए, तो क्या यह 100% सुरक्षित हो जाता है? हाँ, B नहीं, डेटा रिकवर हो सकता है, C डिपेंड्स ऑन ब्रांड, D केवल पासवर्ड मिटता है। प्रोफेशनल टूल्स से डिलीटेड डेटा रिकवर किया जा सकता है। कौन सा फाइल एक्सटेंशन एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है? A MP3, B Links, C JPG, D TXT। Links फाइल विंडोज में प्रोग्राम चलाने के लिए होती है। IMEI नंबर से क्या जानकारी ट्रैक की जाती है? A लोकेशन और नेटवर्क पहचान, B पासवर्ड, C जीमेल, D फिंगरप्रिंट। हर मोबाइल का यूनिक IMEI नेटवर्क पर पहचान और ब्लॉकिंग के लिए होता है।
एंड्रॉयड में सेफ मोड का उपयोग किस लिए होता है? अ. गेम खेलने के लिए। बी. वायरस हटाने या ऐप चेक करने के लिए। सी. बैटरी सेविंग के लिए। डी. कैमरा मोड के लिए। सेफ मोड में केवल डिफ़ॉल्ट ऐप्स चलते हैं, जिससे समस्या का स्रोत पता किया जा सके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एपिसोड 13 का कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था, और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी सुन चुके होंगे या फिर देख चुके होंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम कोई एपिसोड 13 का यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हम यूट्यूब पे जाएंगे, कमेंट में देखेंगे कितने लोग कमेंट किए हैं। चलिए, यहाँ पर हम कमेंट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे लोग टोटल कमेंट कर रखे हैं आप लोग का 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे कमेंट कर रखे हैं। रिप्लाई में हम ही किए रिप्लाई, और कोई रिप्लाई भी किया, क्योंकि बहुत लोग रिप्लाई में भी आंसर दे रखे हैं एक एपिसोड में, इसलिए मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। चलिए, अब हम कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लोग हम कॉपी कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने रिजल्ट में, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो मैंने लिख रखा है, और यहाँ पे परिणाम जांच पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग काउंट किया था, कितने लोग आंसर दिए थे? 5 लोग। 5 लोग यहाँ पे कमेंट में आंसर दिए थे, 5 लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। परिणाम जांच पे क्लिक करते हैं। क्लिक करना है, आप देखते हैं लगभग सभी लोगों ने आंसर सही दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पे अपना सिस्टम देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे शॉर्ट बाय न्यूएस्ट पर करना पड़ेगा, और नीचे स्लाइड करते हुए देखना पड़ेगा सबसे पहले आंसर किसने दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिक सप्लाई दे रखी है, तो फर्स्ट विनर हो गई, उसका सर रहमान जी, उससे स्किल बिल्डर। यहाँ पे स्किल बिल्डर को हटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल बिल्डर को नहीं देंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट हटा करके प्रियंका जी को यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रखा है। एक एपिसोड 12 में दे रखा हूँ मैं, इसके बाद इनको नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे प्रियंका जी को देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा खेला है कुछ गड़बड़ी किया है, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे पॉइंट अब नहीं दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं 13, 14 और 15 एपिसोड तक इसको काउंट नहीं करके पॉइंट नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार मैंने 12 में दे दिया, इसके बाद से मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है धोखाधड़ी किया गया है। क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें स्किल बिल्डर के द्वारा जो भी यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कुछ गलती किया है, जिसकी वजह से मैं इनको पॉइंट काट रहा हूँ। इनको मालूम होगा मैं क्यों पॉइंट काट रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है, मैंने पहले ही वार्निंग दे रखा है। तो यहाँ पे मैं इनको पॉइंट नहीं दूंगा, इसके बाद मैं प्रियंका जी को यहाँ पे 20 पॉइंट ऐड करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सैम्पल जी को आते हैं, फिर उसके बाद रहमान जी को, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका प्रियंका जी को यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब आप पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैम्पल जी को 50 पॉइंट देंगे, जिसके साथ इनका हो जाएगा 1005 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे रहमान जी को 30 पॉइंट देंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका स्किल बिल्डर जो नहीं देकर प्रियंका जी को देंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ गलती किया है, इनको मालूम होगा मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ इनको पॉइंट, या इनको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। इनको मैंने पहले ही वार्निंग कर रखा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इनको हम देते हैं 20 पॉइंट, ठीक है। प्रियंका जी को यहाँ पे 20 पॉइंट दे दिए। इस गेम क्विज में जो एपिसोड 13 है, इसमें लगभग 3 लोग विनर हुए हैं, जिसमें आपका सैम्पा जी पॉली है, फिर उसका से रहमान जी है, उसके बाद से आपका प्रियंका नागरा जी है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद से हम एपिसोड 14 का रिजल्ट अनाउंस करने चलते हैं। एंड्रॉयड में सेफ मोड का उपयोग किस लिए होता है? अ. गेम खेलने के लिए। बी. वायरस हटाने या ऐप चेक करने के लिए। सी. बैटरी सेविंग के लिए। डी. कैमरा मोड के लिए। सेफ मोड में केवल डिफ़ॉल्ट ऐप्स चलते हैं, जिससे समस्या का स्रोत पता किया जा सके। कौन सा वायरस अपने आप सिस्टम फाइल में छिप जाता है और बार बार लौट आता है? अ. वुर्म। बी. ट्रोजन। सी. ROTKIT। डी. स्पाईवेयर। ROTKIT खुद को गहराई में छिपा लेता है और सामान्य तरीकों से हटाया नहीं जा सकता। गूगल अकाउंट की 2FTP वेरिफिकेशन से क्या फायदा होता है? अ. ऑटो लॉगिन। बी. एक्स्ट्रा सिक्योरिटी OTP प्रॉम्प्ट। सी. एड्स हट जाते हैं। डी. बैकअप बनता है।
लॉगिन से पहले दूसरी परत की सुरक्षा, OTP आदि मिलती है, किंग से बचाव होता है। किस ऐप से एंड्रॉइड के हिडन सेटिंग्स एक्सेस किए जा सकते हैं? A सेटिंग्स, B सिस्टम UI ट्यूनर, C फाइल मैनेजर, D प्ले स्टोर। डेवलपर ऑप्शंस हिडन UI ट्यूनर से गहरे फीचर्स एक्सेस किए जाते हैं। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब होने के संकेत क्या होते हैं? A आवाज आना, धीमी स्पीड, एरर मैसेजेस, B स्क्रीन ब्लैक, C फैन रुकना, D वायरलेस बंद होना। मैकेनिकल साउंड्स और डेटा एरर HDD फेलियर के शुरुआती लक्षण हैं। अगर मोबाइल का स्क्रीन लॉक भूल जाए, तो बिना डेटा मिटाए उसे अनलॉक कैसे करेंगे? A रीसेट से, B गूगल अकाउंट अनलॉक या पैटर्न रीसेट लिंक से, C सिम निकालकर, D बटन दबाकर। एंड्रॉइड 5.0 से ऊपर में फाइंड माई डिवाइस अनलॉक्ड या फॉरगेट पैटर्न फीचर मदद करता है। कौन सा कमांड विंडोज में छिपे वायरस हटाने में मदद कर सकता है? A CLEINMGR, B CMD SFC SCINNOW, C इंस्टॉल ड्राइवर, D सेफ रन। सिस्टम फाइल चेक कमांड से हिडन मलिशियस फाइल ठीक की जाती हैं। अगर किसी ने आपके लैपटॉप का कैमरा हैक कर लिया हो, तो कैसे पहचानेंगे? A कैमरा इंडिकेटर लाइट चालू होना, B नेट स्लो होना, C साउंड म्यूट होना, D बैटरी बढ़ना। कैमरा का इंडिकेटर लाइट बिना उपयोग चालू हो तो स्पाई सॉफ्टवेयर एक्टिव है। कौन सा टूल मोबाइल में हिडन ऐप्स या स्पाईवेयर खोजने में मदद करता है? A फाइल मैनेजर, B एक्टिविटी लॉन्चर हिडन ऐप डिटेक्टर, C गैलरी, D व्हाट्सएप। हिडन ऐप स्कैनर या एक्टिविटी लॉन्चर से बैकग्राउंड में चल रहे स्टील्थ ऐप्स दिखते हैं। अगर कोई आपके व्हाट्सएप चैट पढ़ रहा हो, तो कैसे पहचानेंगे? A ब्लूटिक गायब होना, B व्हाट्सएप वेब एक्टिव डिवाइसेस में किसी दूसरे डिवाइस की एंट्री, C पासवर्ड बदलना, D इंटरनेट स्लो। व्हाट्सएप वेब सेटिंग्स में किसी अज्ञात डिवाइस का सेशन दिखे तो कोई आपकी चैट पढ़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब एपिसोड 14 का रिजल्ट अनाउंस करने वाला है। तो रिजल्ट अनाउंस करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। आपका हम देखते हैं यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे कमेंट कर रखे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 4 लोग कमेंट कर रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्किल बिल्डर जी का काउंट नहीं करेंगे, मैं 12 बोल रहा हूँ, उनका कम से कम 15 पॉइंट तक मैं काउंट नहीं करूँगा। 16 के बाद से इन्होंने सही से खेलना शुरू किया तो 16 के बाद से मैं काउंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ पूरा सभी लोग कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने का कंट्रोल से और फिर यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे आपका यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का आंसर जो सही है मैंने लिख रखा ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने बाद से यहाँ पे मैं परिणाम जैसे पे क्लिक करता हूँ। फिर नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे टोटल 4 लोग कमेंट किए थे, फिर चारों लोग आंसर सही दिया है। फिर मुझे वही करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा यूट्यूब पे जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शॉर्ट में इन्वेस्ट फर्स्ट करूँगा। यहाँ पे नीचे दूंगा सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया है, इसके पहले रहमान जी दिए, उसके बाद से प्रियंका नागरे जी दिए, उसका चंपा जी रखे हैं। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो पहले रहमान जी आपका फर्स्ट विनर, सेकंड विनर प्रियंका जी हो गई, थर्ड विनर आपका चंपा दाजी हो गई। चलिए यहाँ पे हम इन लोगों को प्राइज देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं
आपका रहमान जी है फर्स्ट विनर, तो इसके अनुसार इनको 50 पॉइंट देंगे। चलिए यहाँ पर आपका रहमान जी का 50 पॉइंट क्योंकि फर्स्ट विनर हुए। उसके बाद से आपका प्रियंका सेकंड विनर हुई है, इनको 30 पॉइंट देते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका सैम्पाद दास जी यहाँ पे 20 पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सैम्पाद दास जी फिर ऊपर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपका, तो यहाँ पे फर्स्ट विनर रहमान जी, सेकेंड विनर आपका प्रियंका जी और थर्ड विनर यहाँ पे सैम्पाद दास जी। टॉप 1 पे अभी भी आपका दोनों लोग हैं, सैम्पाद दास और रहमान जी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका यहाँ पे एपिसोड 12, 13, 14 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फाइनल स्कोर 1025 दोनों लोग का है, जिसमें सैम्पाद दास जी और रहमान जी है। बाकी सभी लोग का पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, 340 स्किल बिल्डर और 115 प्रियंका जी। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों को जिस हिसाब से पॉइंट है 1025 और 340, इसके अनुसार कौन सा प्राइज पुल कर सकते हैं। चलिए आप हम प्राइज दिखाते हैं। आपका जो 1000 पॉइंट है, ठीक है, उसके अनुसार अगर देखा जाए यहाँ पे नीचे, तो 1000 पॉइंट के अलावा आसपास में आपका प्राइज लगभग, अभी तो सेल्फी स्टिक नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये आपका सेल्फी स्टिक निकल जाएगा 800 पॉइंट में। और 700 पॉइंट में आपका वाटर डिस्पेंसर निकल जाएगा। ऐसे ट्रिमर भी है, म्यूजिक बल्ब है, ऐसे सेलिंग मशीन है, ऐसे करके बहुत सारे प्राइज है जो कि आप अपना प्राइज पुल कर सकते हैं इतने पॉइंट में। यदि जिनको निकालना हो प्राइज तो कृपया करके तैयार रहे। 28, 29, 30 के आसपास में महीने के लास्ट डेट में मैं अवश्य आप लोग को मौका दूंगा प्राइज पुल करने के लिए, और चाहे तो अपना पॉइंट सेव करके बड़ा प्राइज निकाल सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। सबसे नीचे से मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि कितना कितना का पॉइंट आपका यहाँ पे है। आपका यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टार्ट होता है, या फिर 50, 70, 300, 300, 300, 400, 400, 450, 500, 550, 600, ऐसे करके आपका बहुत सारे प्राइज है जो आप चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अपना पॉइंट सेव करके बड़ा प्राइज भी पुल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट देख करके अच्छा लगा हो। यदि इस गेम क्विज में यदि आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो कृपया करके कमेंट में अवश्य होता है, हम उसका समाधान अवश्य लेकर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।